सभी सरकारी कर्मचारियों को राम राम, जय राम जी की जय हिंद। आईपीआर भरना है आपको, आपकी अचल संपत्ति विवरण। तो ये आप खुद से भर सकते हैं। मुश्किल से 2 से 5 मिनट का पूरा प्रोसीजर है। हम लोग क्या करते हैं, दूसरों पर डिपेंड होते हैं, तो हमें इससे बचना है। और ये चीज़ें खुद से हमें सबमिट कैसे करनी है, मैं इस पर आपको एक छोटा सा वीडियो दे रहा हूँ। और हमारे सभी ग्रुपों में इसको आपको अधिक से अधिक शेयर करना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एसएसओ लॉगिन करना है। एसएसओ आईडी आप गूगल में जाके टाइप कर दीजिए एसएसओ लॉगिन, और वहाँ पर जाकर आप एसएसओ आईडी लगाओगे। उसके बाद में आप पासवर्ड लगाओगे, और पासवर्ड लगाने के बाद में आप लॉगिन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। हो सकता है आपको ये 3 चीज़ें यहाँ पर नहीं दिखाई दे, क्योंकि ये मैंने यहाँ पर लेके आया। तो क्या करें सर, आपको यहाँ पर आने के बाद में पहले तो ध्यान रखना आपका ये वाला ऑप्शन खुला हुआ है या नहीं है। तो आपको G2G लेना है, पहले G2G, और उसके बाद में आपको यहाँ आना है अदर एक्टिव ऐप पर। इस पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप क्विक सर्च बार में यहाँ पर सर्च कर लेना सीधा IPR। ये IPR सर्च करने के बाद में आपको ये वाला लोगो दिखेगा कहीं ना कहीं। ये देखिए, राजकाज IPR अचल संपत्ति विवरण, ये लोगो आपको दिखेगा। ये लोगो आपको जहाँ दिख जाए, आप उस लोगो पर इस पर क्लिक करके आगे चलें। लोगो पर आपने क्लिक किया तो अब देखिए आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। आपको राइट कॉर्नर में सबसे पहले कॉर्नर पर देखना है अपडेट प्रोफाइल। अपडेट प्रोफाइल के अंदर आपको एक ही चीज़ अपडेट करनी है। आप इस अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करें। अब मैंने आपको यहाँ पर ऊपर का पेज नहीं दिखा के सीधी वहाँ पे लेके चल रहा हूँ जहाँ आपको डिटेल फिल करनी है। आपको अपडेट प्रोफाइल के अंदर ये वाली चीज़ तो अपडेट करनी ही पड़ेगी। हर साल अपना जो बेसिक है वो चेंज होता है, तो आपका जो वर्तमान बेसिक है वो आपको यहाँ पर भरना है। ये आपने भर दिया। इसके अलावा हो सकता है आपका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं हो, तो आपको ये इस पेज में ऊपर कहीं मिल जाएगा, देख लेना। उसके बाद में ये कैप्चा है, आप यहाँ डाल देना। ये कैप्चा यहाँ लगाया, जूम करके देख लो। इस कॉलम पर आपको टिक करना है। आई हियर बाई डिक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन फील्ड विथ अबव इज, ये जो भी लिखा हुआ है आपको इस पर टिक मारना है और आपको सेव कर देना है। सेव करोगे आपका प्रोफाइल, राजकाज IPR का प्रोफाइल आपका अपडेट हो गया है। अब आपको IPR कैसे भरना है वो मैं बता देता हूँ। प्रोफाइल अपडेट कर दिया, उसके बाद में अगर आपने पहले से अगर भर रखा है, पूर्व के सालों में आपने प्रॉपर्टी भर रखी है, तो देखो ये आ रहा है सेलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस प्रॉपर्टी। तो आप यहाँ से उस प्रॉपर्टी को सेलेक्ट करना, उसमें आप कुछ चेंजेस करके उसकी वैल्यू बढ़ा के सबमिट कर देना। आप कहते हो भाई मेरे पास तो नील है, जैसे मैं मेरा ही कहता हूँ, मेरे पास तो नील प्रॉपर्टी है, मेरे नाम अभी तक कुछ भी नहीं है, मैं क्या करूँ। तो ये देखिए, प्लीज चेक टू फिल IPR विथ नो प्रॉपर्टी रिटर्न। अगर मेरे पास नील प्रॉपर्टी है, मेरे नाम कुछ भी नहीं है, तो मैं क्यों लंबा चौड़ा फॉर्म भरूंगा। मुझे तो सिर्फ इस बॉक्स पर टिक मारना है। टिक मारने के बाद में आगे आपसे रीजन पूछा जाएगा, आप उसमें रीजन सीधा नील लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नील लिख के सबमिट करिए, अपडेट करिए, सबमिट IPR करना। आधार से आपसे OTP पूछेगा, उसको वेरीफाई करके कंप्लीट कर दें। ये तो हो गई नील IPR की सूचना। अब आप सपोज कर लीजिए आप फर्स्ट टाइम भर रहे हैं IPR, आपके पास में ये ऑप्शन भी नहीं है, तो आपको कैसे भरना है।
अब आपके पास में सपोज कर लीजिए आपके पास में प्रॉपर्टी है, तो ये देखो यहाँ से आपसे प्रॉपर्टी टाइप पूछ रहा है। यहाँ 2-3 प्रॉपर्टी टाइप है, एग्रीकल्चर है, रेजिडेंशियल है, उसके अलावा अदर का ऑप्शन है। तो लगभग हमारे पास कर्मचारियों के पास में या तो एग्रीकल्चर लैंड होती है या रेजिडेंटल। यहाँ आप सेलेक्ट करोगे, उसी अकॉर्डिंग ये आपसे आगे पूछ लेगा। आपके पास में एग्रीकल्चर है तो ये पूछ लेगा आपसे फार्म हाउस है या कुछ है जो भी है। आपने रेजिडेंटल भरा है तो उसमें ये आपसे अलग अलग ऑप्शन पूछ लेगा, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद में आपकी प्रॉपर्टी जो आपने यहाँ टिक की है ये कहाँ है। अगर आपकी शहरी क्षेत्र में है तो आपको अर्बन क्लिक करना है, आपकी ग्रामीण क्षेत्र में है तो आप रूरल भरना। उसके बाद में यहाँ पर सिर्फ एड्रेस भरना है। स्टेट कंट्री यहाँ पर आ रखा है, स्टेट यहाँ पे आ रखा है, डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद में तहसील सिलेक्ट कर लेना, वार्ड है। ये चीज़ें आपको जो हम लोग दूसरे फॉर्मों में भरते हैं वही हमें बेसिक डिटेल यहाँ पर भरनी है। लंबा चौड़ा एड्रेस हमें यहाँ पर नहीं भरना है। पिन कोड आप यहाँ पर भर सकते हैं। अब आप इस पेज को जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे ना तो आपसे पूछेगा ओन्ड बाय, यानी ये किसके नाम से प्रॉपर्टी। अगर सेल्फ के नाम से है तो सेल्फ करना, डिपेंडेंट जो आपके ऊपर निर्भर है उसके नाम से है तो डिपेंडेंट करना, और अगर जॉइंट है तो आप जॉइंट करना। ये आपसे नाम वहाँ पर और रिलेशन आपसे पूछ लेगा। उसके बाद में कॉलम आता है एक और, ये कॉलम है मैनर एक्वायर्ड, यानी आपको प्रॉपर्टी कैसे मिली है। तो यहाँ पर आप जैसे सेलेक्ट करोगे ना तो आपके पास में 2-3 ऑप्शन आएंगे। एक तो इनहेरिटेंस विल आएगा, एक परचेज का ऑप्शन आएगा, एक गिफ्ट का आएगा, एक अदर का आएगा। तो आपको प्रॉपर्टी जिस फॉर्मेट में या जिस रूप में मिली है वो आप यहाँ पर टिक लगाना, और उसके बाद में उसी के अकॉर्डिंग आपसे ये अगले कॉलम में पूछेगा। मान लीजिए आपने यहाँ लिख दिया कोई परचेज, तो आपने परचेज कैसे किया है, उसको सेविंग से किया है, लोन से किया है, या फैमिली सपोर्ट लिया है, या फिर आपको इनहेरिटेंस। यहाँ पर ध्यान रखना इनहेरिटेंस आएगा तो उसका मतलब होता है पैतृक संपत्ति। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आगे इनहेरिटेंस मिल जाएगा। उसके बाद में प्रॉपर्टी आपके नाम कब हुई थी ये डिटेल आपको यहाँ भरनी है, डेट भरनी है, मंथ भरना है और ईयर भरना है। फिर आगे पूछा इसने कि डिटेल ऑफ पर्सन फ्रॉम होम प्रॉपर्टी वाज एक्वायर्ड, यानी आपको प्रॉपर्टी किस के द्वारा मिली है या किस से आपने ली है। आपने जिससे प्रॉपर्टी ली है वहाँ यहाँ पर उसका नाम भर देना। कॉन्टैक्ट नंबर है तो ठीक है, नहीं तो कंपलसरी नहीं है। एड्रेस कंपलसरी नहीं है, बाकी आप लिखें, आपकी मर्जी है। तीसरा कॉलम आगे आता है एनुअल इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर पहले तो आपको लिखनी है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है ये आप यहाँ पर लिख देना। और फिर कहता है आपसे एनुअल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, यानी आपकी जो प्रॉपर्टी है उससे आपकी सालाना इनकम क्या है। अगर आपकी इनकम है तो यस करके आप यहाँ पर इनकम डालना। अगर आपको कोई इनकम नहीं होती है तो आप नो कर देना। रिमार्क में आप लिखें तो ठीक है, कुछ भी ना लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए आपके पास में एक प्रॉपर्टी है तो आप इसको सेव करके आगे उसी वापस उसको सेलेक्ट करके सबमिट आईपीआर कर देना। अगर आपके पास में एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो सेव एंड न्यू ये करोगे तो आप दूसरी प्रॉपर्टी को जिस हिसाब से हमने ये पहली प्रॉपर्टी ऐड की थी उसी के अकॉर्डिंग आप दूसरी प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हो। फिर दोनों को या 3 प्रॉपर्टी है 4 जो भी है सबको एक साथ सेलेक्ट करके सबमिट आईपीआर आप कर सकते हो। अब जब साथियों आप लास्ट में जाओगे तो देखना वेरीफाई एंड सबमिट का ऑप्शन आपके पास में आएगा। यहाँ जैसे मैंने नील भरी है तो मेरी नील आईपीआर है। आपकी अगर प्रॉपर्टी थी तो आप वहाँ पर जैसे मान लीजिए एक है उसको टिक करना, दूसरी प्रॉपर्टी है उसको टिक करना, दोनों को टिक करके वेरीफाई एंड सबमिट पर क्लिक करना। वेरीफाई एंड सबमिट पर क्लिक करने के बाद में ये आपसे कहेगा डू यू वांट टू सबमिट आईपीआर।
आफ्टर सबमिटिंग IPR यू विल नॉट एबल टू एडिट और डिलीट डिटेल, यानी आपने IPR भर दिया, आप उसको डिलीट नहीं कर सकते, आप उसमें एडिट नहीं कर सकते। तो आप अच्छे से पहले अपनी डिटेल चेक लीजिए और इसको यस कर दीजिए। इसे यस करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस आएगा, यहाँ लिखा हुआ आएगा इंटर OTP। यहाँ पर आपको OTP डालनी है। अब OTP कौन सी डालनी है? यहाँ पर OTP जाएगी आपके आधार से जो नंबर जुड़ा हुआ है। आधार से जो नंबर जुड़ा हुआ है उस नंबर पर ये OTP जाएगी और वहाँ से आपको 6 डिजिट का OTP यहाँ पर डालना है। ये डालने के बाद में आपको वेरीफाई OTP वाला ऑप्शन टिक मारना है। अब देखो यहाँ पर मेरा IPR सबमिट हो चुका है, सबमिटेड ऑन 8/1/2024। तो मेरा जैसे ये नील था, आपकी अगर प्रॉपर्टी है तो आपकी यहाँ पर डिटेल दिखा देगा। तो ये है IPR के बारे में एक छोटा सा वीडियो, क्योंकि एक एक चीज़ बताने में वीडियो लंबा हो जाता है, लेकिन अगर आपने एक बार सीख लिया तो आपको दोबारा कहीं घूमना नहीं पड़ेगा, किसी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आप अपना और अपने साथियों का IPR खुद से भर सकते हैं। वीडियो को अपने तक ना सीमित रखें और भी कर्मचारियों के साथ में शेयर करें। आप सभी को जय हिंद, नमस्कार।